आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में मैं शालोम आप में से हर एक का वेलकम करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रविवार है यानी कि संडे है और कल हम लोग आपके साथ लाइव आराधना में, लाइव वर्शिप में और लाइव वचन में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो हम लोग कल फिर से उसी टाइम 10:30 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे सुबह के टाइम में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आइए दिन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर और उसमें से एक पद पढ़ते हैं। Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. यिर्मयाह 29:11 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमारे फ्यूचर के बारे में बात करता है कि हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, आगे चल के हमने अगर कोई नया जॉब हमने स्टार्ट किया है या नया बिजनेस स्टार्टअप डाला है तो आगे क्या होगा और कैसे हमारी लाइफ जाएगी, कैसे हमारी शादी होगी, कैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन से हमारा दिमाग भर जाता है, पर परमेश्वर कहता है इस वचन में कि मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूँ, मैं जो प्लान्स तुम्हारे लिए बना के रखे हैं उनको मैं जानता हूँ, वे कुशल के हैं ना कि हानि के लिए। वो हमेशा हमारी अच्छाई के लिए होते हैं। और अगर कोई चीज़ हमारे से रिजेक्ट हो जाती है या किसी चीज़ से हम लोग हट जाते हैं, कोई चीज़ हमको नहीं मिल पाती, तो वो भी एक परमेश्वर की योजना में है, क्योंकि परमेश्वर उससे कई गुना बढ़कर हमें देना चाहता है। तो इसलिए हम परमेश्वर पर ट्रस्ट रखें और जो वो प्लान्स उसने बना के रखे हैं उस पर हम ट्रस्ट रखें और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर हमारे लिए आगे से आगे नई चीज़ें एग्जीक्यूट करते जाए और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नए विषय को लेकर आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज का विषय हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य कैसा होगा? हम इस पृथ्वी पर हैं तो लेकिन भविष्य क्या होगा, उसके बारे में आज बाइबल में से ये बेसिक बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि ये बेसिक बातें मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बन सके। हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रभु परमेश्वर के सामने आदर से झुक जाएं, उसके आशीष को लें। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुबह के लिए जो आपने दी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो, जो समस्या है वो आपके नाम से सुलझाई जाए। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे देश के में प्रभु आपके चैन और अमन को चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपके आशीष चाहते हैं। उनको संभाल, बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण कर, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए अच्छे कदम उठा सके, आपकी महिमा कर सके। जो भाई बहन हमारे साथ फेसबुक पर है प्रभु, हम एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। उत्तम आशीष से भरपूर कर, आपकी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, उत्तम आशीष दे, ताकि बहुत सी गवाहियों को हम सुन सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारे भविष्य की चिंता कैसी है? हम क्या चाहते हैं अपने भविष्य के लिए? हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर हमें इस भविष्य के लिए बताना चाहता है, भविष्य पर हम कैसे होंगे। जैसा मैंने कल बताया था कि बाइबल का मतलब है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीव अर्थ। इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रभु देना चाहता है, और इसके बाद हमारा क्या होगा वो बाइबल बताती है। देखिए रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 18 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, जो 1600 वर्षों में प्रभु के दासों के द्वारा जिनको परमेश्वर ने चुना और अपनी आत्मा से लिखवाया है। ये वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। 20 पद, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कर्राती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कर्राते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारा प्रभु हमारे भविष्य को जानता है। पौलुस ने इस पत्री को लिखा रोम की कलीसिया को, उन विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उसके बावजूद भी भविष्य की चिंता सता रही थी। परमेश्वर कहता कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता कर लेगा। अपने सारे बोझ को यहोवा पर डाल दो। परमेश्वर का वचन मत्ती में बहुत स्पष्ट कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 पद। परमेश्वर में चिंता से मुक्त करना चाहता है। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब सृष्टि का मालिक, सृष्टि का कर्ता हमें इस बात के लिए आश्वासन दे रहा है कि सारी चिंता मुझे दे दो,
सारी चिंता मुझे दे दो, मैं आपकी चिंता लेने को तैयार हूं, मैं आपके भविष्य को संभालने को तैयार हूं, बशर्त है कि आप अपनी चिंताओं को मुझे दे दें। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देना चाहता है, हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करना चाहता है, ताकि हम प्रभु की आत्मा से भरे रहें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आने वाले समय में वो आनंद देना जा रहा है, वो ताज देने जा रहा है, वो मुकुट देने जा रहा है, वो आनंद देने जा रहा है, जो संसार की इन सारी बातों के जो दुख है, जो क्लेश है और जो महिमा हमें मिलने वाली है, ये इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज यदि आप परेशान हैं, यदि आज आप कष्ट में हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आपको महिमा मिलने वाली है, आप महिमा में प्रवेश करने वाले हैं, परमेश्वर आपको महिमा देने वाला है, और वो इस दुख से कहीं अधिक आदर के योग्य होगी, कहीं अधिक होगी। और दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ऐसी महिमा को आप देखेंगे, ऐसा आपका भविष्य इतना उज्जवल होगा, आपका भविष्य उत्तम से उत्तम आशीषों से, फलों से लदा हुआ होगा। आपका भविष्य परमेश्वर ने संवार दिया है, यदि आप उसके साथ चलेंगे तो। शर्त यह है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। उसके बाद कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ऐसे लोगों की ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, मनुष्य के लिए बनाई है, मेरे आपके लिए बनाई है। हम इसका उपयोग करें, ये हमारे फायदे के लिए है, ये हमारे लिए है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है आपका भविष्य संवारने के लिए। यदि आप सच्चाई पर हैं, यदि आपने प्रभु को जाना है, यदि आपने दूसरा जन्म लिया है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो वो आपको लेने के लिए आया है। और ना कि लेना आएगा, आपको कष्टों से, तकलीफ से, मुसीबत से, बीमारी से, परेशानी से बचाना चाहता है और आपको इसमें से निकालना चाहता है। हम लोग निकलना नहीं चाहते। कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस ने लिखा कि इस घर में जहां हम रह रहे, इस पृथ्वी पर, इस घर को हम उतारना नहीं चाहते, इस घर को छोड़ना नहीं चाहते और इस घर को पहनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ परमेश्वर की महिमा को की बाट जोएं। 20 पद कहता, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। एक आशा है हमारे सामने। क्या आशा है? 21 पद में कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की संतता प्राप्त करेगी। नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर दुख सहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण तकलीफ सही है। लोग सताते हैं लेकिन उसमें हमें आनंद आता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा प्रभु हमें इसके द्वारा भी आशीष देता है। वचन में लिखा है कि रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आपका भविष्य उज्जवल है। आप भविष्य की बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे, आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीषों से भरपूर करेगा, क्योंकि उसने हमारा छुटकारा कर दिया है, अंधकार की ताकत से बचा लिया है, शैतान की गुलामी से बचा लिया है, अंधकार की इन सारी ताकतों से उसने बचाकर हमें अपने प्रेम का एहसास दिया है। इसलिए प्रभु के साथ उस प्रेम में बने रहकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें, और ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आज आपका भविष्य परमेश्वर सुधारना चाहता है,
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर की आशीष आपको हर एक को मिल रही है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने प्रार्थना निवेदन देना हमें ना भूलें। हम लोग
आपके लिए पर्सनली उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाएं उसको चेकआउट कीजिए और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन चर्च से रिलेटेड हमने दे रखी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और याद रखिएगा कि कल सुबह 10:30 बजे हम लोग आपके साथ लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।